मैं रजनीकांत द्विवेदी डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक का तीसरा अध्याय जो आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, समझा दिया था, उसी का प्रश्न उत्तर पूरा करवाने के लिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय 3 जो हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था, वो अध्याय 3 एक हवाई यात्रा का जो भी रोमांचक अनुभव होता है। एक छोटी सी बच्ची जो कि पत्र के माध्यम से अपनी सहेली को अपनी यात्रा वृत्तांत का रोमांचक अनुभव प्रस्तुत कर रही थी, किया है। उसी का रोमांचक अनुभव को हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था कि हवाई यात्रा का उसका जो भी रोमांचक अनुभव कैसा रहा, उसी को हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था। उसी का जो ये कठिन शब्द है ये और बहुविकल्पी हमने पूरा करा दिया था। मौखिक प्रश्न भी मैंने बता दिया था। अब चलिए उसको हम लोग लिखित प्रश्नों की ओर चलते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में ध्यान से इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो चलिए हम लोग लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। एकाग्रचित मन होकर मन से आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, चेकिंग पॉइंट पर सामान के साथ क्या हुआ। हम लोगों ने पढ़ा था कि चेकिंग पॉइंट यानी जब हम हवाई यात्रा करने के लिए हवाई जहाज के पास जाते हैं तो हमारे सामान को चेकिंग किया जाता है। तो चेकिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद सामान के साथ क्या हुआ। चेकिंग पॉइंट पर सारा सामान बंद अवस्था में ही घूमता हुआ चेकिंग पॉइंट से निकल गया और उन पर लेबल लगा दिया गया, माने उन पर नाम का लेबल लगा दिया गया कि जो भी व्यक्ति का जो भी सामान है उस पर उसका नाम का लेबल लगा करके उसको वायुयान पे भेज दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, विमान के उड़ान भरने से पहले सीट बेल्ट क्यों बांधी जाती है। हम लोग ने पढ़ा था कि जब हम हवा में उड़ते हैं तो हमारे शरीर का भार हल्का या शरीर का वजन जो है हल्का हो जाता है। एक ये वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक नियम है। जब भी हम विमान या हवा में उड़ते हैं तो हमारे शरीर का भार जो है बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विमान की उड़ान भरने से पहले सीट बेल्ट इसलिए बांधी जाती है क्योंकि हवा में उड़ने पर हमारे शरीर का भार जो है हल्का हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, विमान की खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, विमान की खिड़की के बाहर चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। चूंकि उस बच्ची ने अपने रोमांचक यात्रा के अनुभव में यही बात साझा की है कि जब हम विमान की खिड़की से हमने बाहर की ओर देखा तो चारों ओर बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, विमान से देखने पर धरती कैसी दिखाई दे रही थी। विमान से नीचे देखने पर धरती बड़ी विचित्र सी दिखाई दे रही थी, अर्थात धरती पर चारों तरफ छोटा छोटा नजर आ रहा था। तो ये आपके लिखित प्रश्न जो हैं चारों का उत्तर इसी प्रकार से आप लिखेंगे और याद करेंगे। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की हमको पूर्ति करना है। इसी में जो शब्द दिए गए हैं इसी की सहायता से आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, सामान पर हमारे नाम का क्या लगा दिया गया, लेबल लगा दिया गया। यात्रियों के पहुंचने से पहले ही विमान का द्वार खुल चुका था। पूरा विमान कैसा था, तो पूरा विमान वातानुकूलित था। विमान के भीतर आरामदायक सीटों की कतारें लगी हुई थी। और पांचवा जो भी स्थान है, खाली स्थान, इसमें विमान कहाँ दौड़ने लगा, तो विमान रनवे पर दौड़ने लगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ के अंश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। इसी में आपको लिखा गया है, इसी अंश को हम पढ़ते हुए इसका उत्तर देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, यात्रियों को एक बार फिर क्या निर्देश दिए गए। तो यात्रियों को एक बार फिर सीट बेल्ट बांधने के निर्देश दिए गए। ख है, यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के निर्देश क्यों दिए गए। तो यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के निर्देश इसलिए दिए गए क्योंकि उनका शरीर सीट से अलग न हो पाए।
विमान नीचे आकर कहाँ दौड़ने लगा? विमान नीचे आकर रनवे पर दौड़ने लगा। तो ये आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार से लिखकर मैं नोटबुक में याद करेंगे। तब तक के लिए मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय की शुरुआत करते हुए आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन जो है मंगलमय हो, शुभ हो, और आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ बना रहे, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।